पीएम मोदी की जींद रैली से पहले सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाने वाला एक ईमेल सामने आया है। इस ईमेल के आते ही सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हो गई हैं। जांच पड़ताल तेज कर दी गई है और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस आईपी एड्रेस से यह ईमेल आया है वह बांग्लादेश का है। आपको बता दें कि गुरुवार को एक बार फिर गुरुग्राम में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। इस बार ईमेल के जरिए एमिटी स्कूल, सालवन पब्लिक स्कूल, एयरफोर्स स्कूल और मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जांच में पता चला कि यह ईमेल बांग्लादेश के आईपी एड्रेस से भेजा गया है। ईमेल में 17 जुलाई को जींद में होने वाली पीएम मोदी के रैली में भी बम विस्फोट की धमकी दी गई। सूचना के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई। धमकी भरा ईमेल मिलने की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस सक्रिय हुई। सुरक्षा के मद्देनज़र जिन स्कूलों का नाम इस ईमेल में था, उनके परिसर से बच्चों और कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया। सुरक्षा को लेकर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और अभिभावकों के साथ बच्चों को घर भेजा गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि धमकी भरा ईमेल बांग्लादेश के आईपी एड्रेस से भेजा गया है। ईमेल में सिर्फ गुरुग्राम के स्कूलों और मिनी सचिवालय को ही नहीं, बल्कि 17 जुलाई को जींद में होने वाली पीएम मोदी के रैली में भी बम विस्फोट की धमकी दी गई है। धमकी के बाद गुरुग्राम के साथ साथ जींद पुलिस भी अलर्ट है। साइबर सेल की मदद से मेल भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है। शुरुआती जांच के बाद फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हालांकि एहतियातन पुलिस ने सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इसी के साथ पीएम मोदी के रैली स्थल पर भी विशेष सतर्कता और निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि इस धमकी के बाद एजेंसियां और भी ज़्यादा अलर्ट हो गई हैं। उनका कहना है कि जांच पड़ताल में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हालांकि इस धमकी भरे ईमेल का कोई ज़्यादा प्रभाव फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। जांच एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मेनली इसमें मैं आपको जो पुलिस के प्रबंध हैं, जो प्रोग्राम माननीय मोदी जी का 17 तारीख के लिए प्रस्तावित है, तो उसके संबंध में जो हरियाणा पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और जो ट्रैफिक से संबंधित अरेंजमेंट्स हैं, जो रूट डाइवर्जन्स हैं, थोड़ा सा उन पे आप सभी के माध्यम से बाकी लोगों तक जो एक संदेश देने की बात है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ जहाँ तक पुलिस की प्रबंध की बात करें, तो क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी एसपी जी प्रोटेक्टिंग हैं, तो उनके जो प्रोटेक्शन को लेके, उनकी सेफ्टी को लेके बहुत ही गंभीरता से जो भी हमारी तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से, जो उनकी प्रोक्सिमिटी सिक्योरिटी को छोड़ के जो आउटर सिक्योरिटी रिंग है, वो सारी अरेंजमेंट्स की जा रही है। उसमें तरह तरह के जो टेक्निकल बिंदु हैं उनको देखा जाता है, और जो बाकी ग्राउंड पे फोर्स डिप्लॉयमेंट है या रूट की बात है, वो सारा ये सब ध्यान में रखते हुए कि जो आम जनता है वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को सुन पाए, देख पाए, और जो है जो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जींद में आ रहे हैं, तो एक बड़ा ही गौरव और गर्व का मैं कहूंगा ये समय रहेगा। तो उसमें आप सभी से अनुरोध, आप सभी के माध्यम से सभी नागरिकों से रहेगा कि वो इसमें अपना कोऑपरेशन दें, और जो पुलिस की तरफ से और जो सिविल प्रशासन है उनकी तरफ से जो एडवाइजरी रहेगी, जो नियम बनाए जा रहे हैं, उनको लेके वो समय पर जहां मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है या जहां मूवमेंट ओपन है तो उसको फॉलो करें। कोशिश ये करें कि वो अपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जो पार्किंग स्पॉट्स बताए जा रहे हैं उनको ही वहाँ पे ही पार्क करें अपने व्हीकल्स को। और जो कोई ऐसी कोई संदेहजनक या सस्पिशियस किसी पर्सन की एक्टिविटी या कोई ऐसा सामान कहीं नजर आता है, तो उसके बारे में जो भी नजदीकी उनको पुलिसकर्मी दिखाई दे या 112 की जो हमारी हरियाणा पुलिस में सुविधा है उस पर बताएं, पुलिस कंट्रोल रूम को बताएं, क्योंकि वो जानकारी साझा करेंगे तो उसमें हमें इस पूरे एक कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने में हमें काफी मदद मिलेगी।
जैसा मैंने आपको बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, तो उसको लेके एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने लगभग 15 जो है आईपीएस रैंक के अधिकारी इसमें लगाए हैं, और इसी क्रम में एचपीएस अधिकारियों की बात करें तो लगभग 50 का आंकड़ा एचपीएस अधिकारियों का भी इसमें है। टोटल पुलिसकर्मी की बात करें तो लगभग 4800 से 5000 के बीच का आंकड़ा इस पूरे जो है समारोह में लगाया जा रहा है। अपने पास कितने हैं, बाहर से फोर्स कितने हैं? अगर अपने पास जो पुलिस फोर्स की बात करें, क्योंकि वो हमारे जो नॉर्मल एक रूटीन के लॉ एंड ऑर्डर चीजें होती हैं उनको भी मैनेज करना होता है, तो टोटल पुलिस फोर्स को हम कंप्लीटली इस इवेंट के लिए नहीं लगा पाते हैं। तो हम जो अपनी फोर्स में से जो लोग लगा रहे हैं वो लगभग 500 का आंकड़ा जींद पुलिस की तरफ से स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम को लेकर लगाया जा रहा है। तो बाहर से कितने टोटल कितने? तो लगभग 4500 फोर्स जो है हमारी बाहर से आ रही है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि आम जन को बिल्कुल भी कोई दुविधा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कम से कम उनको किसी दिक्कत का सामना करना पड़े, तो इसके लिए हमारे इंटरनल और जो एक्सटर्नल नाके हैं, आउटर और इनर कॉर्डन के, वो लगाए जा रहे हैं। तो वो नाके जो हैं करीब 80 के आसपास हमने डिसाइड ऑलरेडी कर लिए हैं, तो उन पर डिप्लॉयमेंट जल्दी कर दी जाएगी।